बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे सवाल किया गया था कि साईं महबूब पीर आपने बताया था कि आयतल कुर्सी आपका ख़ास वजीफ़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह ये इस फ़कीर का ख़ास वजीफ़ा है आयतल कुर्सी को, कि इसके अंदर इसमें आज़म मौजूद है और आयतल कुर्सी पढ़ने वाला बंदा दुनिया आखिरत से बेनियाज हो जाता है। और इस हकीर फ़कीर का ये वजीफ़ा है और ये तसव्वुर है मेरा। अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे पूछा गया कि आप अपना कोई ऐसा दुरूद शरीफ बताएं जो आपके तजर्बे में आया हो, यानी आप पर उसकी वारदात, आप पर उसकी जो रहमतें नाज़िल हुई हो, वो कोई तजर्बे वाला वो दुरूद शरीफ बताएं जिसका जो बहुत ज़्यादा फैज़ हो। तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, दुरूद पाक के इतने फयूज़ व बरक़ात हैं कि ये वो अमल है जो खुद अल्लाह ताला की ज़ात फरमा रही है, यानी अपने हबीब पर अपने फरिश्तों समेत अल्लाह ताला दुरूद व सलाम भेज रहा है और हुक्म देता है पूरी दुनिया को, उम्मत को, कि मेरे नबी पर दुरूद भेजो, दुरूद भेजो। दुरूद पढ़ने से मुश्किलें आसान हो जाएंगी। हदीसों में आता है दुरूद पढ़ने वाला बंदा बदबख्त है तो बख्त वाला हो जाएगा। दुरूद पाक पढ़ने वाला बंदा गरीब है तो अमीर हो जाएगा। दुरूद पाक पढ़ने वाला बंदा अगर तंग दस्त है तो अल्लाह उसको गनी कर देगा। दुरूद पाक पढ़ने वाले बंदे की परेशानियां दूर हो जाती हैं। दुरूद शरीफ पढ़ने वाले बंदे के चेहरे पे नूर आ जाता है। दुरूद शरीफ पढ़ने वाले बंदे की हर मुश्किल को अल्लाह आसान फरमा देता है। दुरूद शरीफ पढ़ने वाले बंदे के दराजात अल्लाह बुलंद से बुलंद रूहानी तौर पर किए जाता है। दुरूद शरीफ पढ़ने वाले बंदे के अल्लाह सारे गुनाहों को माफ फरमा देता है। दुरूद शरीफ पढ़ने वाले को अल्लाह दुनिया और आखिरत में अपने महबूब की ज़ियारत अता फरमाता है। दुरूद शरीफ पढ़ने से उम्मती को, मानने वाले को हजूर पाक की शफात नसीब हो जाती है। दुरूद पाक पढ़ने वाले बंदे को हजूर का कुर्ब खास नसीब हो जाता है। दुरूद पाक पढ़ने वाले बंदे को रसूल खुदा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का दीदार हो जाता है। ये दुरूद पाक की वो फजीलतें हैं जो हदीसों में मौजूद हैं। तो दुरूद जितने भी हैं ये कहले बंदे को अंदर से बाहर से पाक साफ करने के लिए अल्लाह ताला ने दुरूद पाक नाज़िल फरमाए हैं कि बंदे का बातन भी पाक हो जाए, जाहिर भी पाक हो जाए। मैं पहले भी बता चुका हूं कि दुरूद शरीफ पढ़ने का तरीका क्या है। दुरूद पाक पढ़ा जाए, पहले गुस्ल किया जाए। अगर आपने इसका कोई वजीफा करना है तो पहले गुस्ल किया जाए, सफ़ेद लिबास पहना जाए और खुशबू लगाई जाए। फिर अपने मुर्शद का तसव्वुर किया जाए कि मैं नहीं हूँ, मेरा शेख बैठा हुआ है, मेरा मुर्शद है। और मुर्शद थोड़ी देर उसको ज्ञान में लाया जाए, उसको जहन में लाया जाए, मुर्शद की नायात, फिर अल्लाह ताला बंदे पर वो मुर्शद वाली नायात कर देता है। उसके बाद ये तसव्वुर करना है कि मैं मदीनातुल मुनव्वरा में हूँ। रसूल पाक साहबे दो जहां जनाब मोहम्मद अरबी कायनात के उस बादशाह शहनशाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक कचहरी में मौजूद हूँ। हजूर पाक की रियाजुल जन्नत में बैठा हुआ हूँ। मदीना मुनव्वरा है, सामने मवाजा शरीफ है, कमली वाले की जाली है, कमली वाले का घर है, सामने इसमें मोहम्मद लिखा हुआ है और मैं वहां पर बैठा हजूर पर दुरूद पाक पढ़ रहा हूँ। ऐसे दुरूद पढ़ने से क्या होगा? जब आप कहेंगे अल्लाहुम्मा, यह दुरूद की फजीलत फिर सुन लें। जब कोई कहते हैं अल्लाहुम्मा, अल्लाह के सारे फरिश्ते इकट्ठे हो जाते हैं। अल्लाह ताला बंदे से पूछते हैं, हाँ मेरे बंदे, कि तूने मुझे पुकारा है, क्या बात है, अपनी अर्जी पेश कर। बंदा कहता है अल्लाहुम्मा सल्ले अला, अल्लाह रहमत भेज। अल्लाह ताला बंदे से पूछते हैं किस पर रहमत भेजूं? तो बंदा कहता है सैयदना, मेरे आका। कौन है तेरा आका? अल्लाह फरमाते हैं, कहता मोहम्मदिन, जो मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह आपके महबूब, मेरे नबी, मेरे मुर्शद, मेरे आका, मेरे इमाम, अल्लाह इन पर रहमत और सलामती नाज़िल फरमा। जब बंदा इतनी बात कहता है ना, अल्लाह ताला फौरन फरिश्तों से हुक्म देता, फरिश्तों मेरे दरियाए रहमत में से इस बंदे को ले जाओ और मेरे दरियाए रहमत में इसको गौताज़न कर दो। ये मेरे हबीब पर रहमत और सलाम भेज रहा है। अरे मेरा हबीब तो वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, अरे मेरा हबीब तो सरासर रहमत है, सलामती है, अमन और सलामती का शहजादा है, कायनातों की रहमत है। अरे इस मेरे उम्मती बंदे को, इस मेरे महबूब के उम्मती को दरिया रहमत में गौता जन करो। और रवायात में आता है जब उसको दरिया रहमत में गौता जन किया जाता है ना, जब वो दरिया रहमत से निकलता है तो उस पर जमालियात मोहम्मदी
खुशी का रंग चढ़ा होता है। अल्लाह अकबर, यानी उस बंदे का सीना इसमें मोहम्मद से मुनव्वर हुआ होता है। अल्लाह ताला उसको दरे रहमत में गोताजन कर देता है जो बंदा दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर देता है। अच्छा, जब बंदा दरूद पढ़ता है तो ऐसे फिर अल्लाह की रहमतें जैसा हजूर पर बरसती हैं, फिर उस पढ़ने वाले पर भी वैसे ही अल्लाह की रहमतों के छींटे पड़ते हैं। और एक छींटा भी पड़ गया अल्लाह की रहमत का, कतरा पड़ गया अल्लाह की रहमत का, में उलमा ने, औलिया ने, सूफिया ने लिखा, अल्लाह की रहमत और फजल का अगर किसी गुनेगार पर एक कतरा भी पड़ जाए, वो गुनेगार से वली कामल बन जाता है। अगर एक रहमत का कतरा खुदावंदे करीम का हम पर बरस जाए, आमीन। अल्लाह हम सब पर रहमत फरमाए। तो इस हकीर फकीर ने सब दुरूद शरीफ पढ़े हैं, लेकिन जो दुरूद पाक पढ़कर अल्हम्दुलिल्लाह ज़ियारत रसूल नसीब होती है, जो दुरूद पाक आपको नासूत से मलाकूत, जबारूत, लाहूत, बाहूत, याहूत और सारे जहानों की सैर करवाता है, जो दरूद आपको ज़वाल से उठाकर अरूज में ले जाता है, जो दरूद पाक आपको नीचे से उठाकर आसमानों का शहबाज बना सकता है, मेरे भाइयों, वो दरूद ताज है। वो दरूद ताज, जैसे उसका नाम ही ताज, यानी कमली वाले महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर का ताज है। वो ये दरूद पाक ऐसा दरूद है जिसको आप तर्जमे से पढ़ेंगे आप हैरान हो जाएंगे कि इसमें हजूर की सारी मेराज बयान की गई है और हजूर पाक के सारे अलकाबात इसमें बयान किए गए हैं। ये दरूद पाक पढ़ लिया करे मेरे भाइयों, चाहे 3 बार रोज पढ़ लें। इस दरूद पाक को कभी ना छोड़ें। जो लोग आशिकाने मुस्तफ़ा हैं, मुश्ताकाने ज़ियारत रसूल हैं, जो कहते हैं हमें अभी ज़ियारत नहीं हो रही, दरूद ताज पढ़ लें। दरूद ताज पढ़ ले, इतना पढ़ ले कि कमली वाले आपसे राजी हो जाएं। इस हकीर का यह तजर्बा है कि दरूद ताज पढ़ने से ज़ियारत रसूल अल्लाह नसीब हो जाती है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मेरे भाइयों, दरूद ताज पढ़ें। और इस दरूद पाक पढ़ने का एक तरीका है जो इस हकीर फकीर के मुर्शिद कामल की तरफ से मुझे नसीब हुआ, जो मैं आप सबको बता रहा हूं, ताकि कोई भी आशिकाने रसूल, कोई भी तालिबान सादक, कोई भी इसमें अल्लाह ज़ात का तालब, कोई भी हमारा अकीदतमंद या मुरीदैन या वैसे मोहब्बत करने वाला बंदा उस फैज़ से महरूम ना रह जाए। वो कौन सा तरीका है सुने। जब आपने पढ़ना है दरूद ताज, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन। तो जब ये कहना है मुहम्मदिन, तो आपने कहना है अश्शफाअतु या रसूल अल्लाह, अश्शफाअतु या रसूल अल्लाह, साहिब ताज वल मिराज वल बुराकी वल अलम। फिर आपने कहना है पहले कहना है अश्शफाअतु या रसूल अल्लाह, फिर जब आपने दाखिल आपने कहना है साहिब ताज वल मिराज वल बुराकी वल अलम, फिर आपने यहां पर कहना है अल खलासु या रसूल अल्लाह। पहले अश्शफाअतु या रसूल अल्लाह, दूसरा जब जहां पर दुरूद पाक मुकम्मल होता है तो अल खलासु या रसूल अल्लाह, तो वल अलम। फिर कहना है जिस्मुहु मुकद्दसुन मुअत्तरुन मुतहहरुन मुनव्वरुन फिल बैति वल हरम। यहां पर आपने कहना है अल मुस्तगासु या रसूल अल्लाह, अल मुस्तगासु या रसूल अल्लाह। फिर आपने यहां पर ये कहना है। और अगर आप ये लफ्ज याद नहीं होते तो आप सिर्फ इतनी बात कह ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन या रसूल अल्लाह, साहिबी ताज वल मिराज वल बुराकी वल अलम या रसूल अल्लाह, इस जिस्मुहु मुकद्दसुन मुअत्तरुन मुतहहरुन मुनव्वरुन फिल बैति वल हरम या रसूल अल्लाह। ये हर जब खत्म होना जहां जहां पे दुरूद, जैसा कि शम्सी दुहा बदरी दुजा सदरिल उला नूरिल हुदा काफिल वरा मिसबाह जुलम जमील लिशम शफील साहिबिल जूदी वल करम या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। ये हर बार आपने 3-3 बार कहना है या रसूल अल्लाह। तो 3-3 बार आप जब या रसूल अल्लाह कहेंगे तो आपकी फौरन मुनादी रसूल अल्लाह की बारगाह में पहुंच जाएगी। और जब आपने इसी तरह जहां जहां ये दरूद खत्म होता है, मिसाल के तौर पर फिर आगे जाके आता है शम्सी दुहा बदर दुजा सादरिल्ला नूरिल हुदा कहफिल वरा मिसबाह जुलम जमील शम शफील साहिबिल जूदी वल करम वल्लाहु आसिमुहु व जिब्रीलु अदना खादिमुहु वल बुराकु मरकबुहु वल मिराजु सफरुहु व सफरुहु वल मिराजु सफरुहु व सिदरतुल मुंतहा मकामुहु व सिदरतुल मुंतहा क़ियामुहु व काब कौसैनी
यहाँ पर जब आपने आना है तो फिर आपने कहना है या रसूल अल्लाह, वल मतलूब मकसूद वल मकसूद मौजूद हूँ, फिर आपने 3 बार कहना है या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। ये आपने 3 बार हजूर की बारगाह में मनादी कर देनी है। अगर ये लफ्ज याद हो जाए ना, अल मुस्तगास या रसूल अल्लाह, तो बड़ी बात है। अल मुस्तान या रसूल अल्लाह, अशफाअत या रसूल अल्लाह, अल खलास या रसूल अल्लाह, अगर ये पूरा कह लें तो अच्छी बात है। तो इसके बाद आपने जो सय्यदुल मुरसलीन खातमुन नबिय्यीन शफीउल मुज़न्निबीन अनीसुल गरीबीन रहमतल लिल आलमीन राहतुल आशिकीन मुरादुल मुश्ताकीन शम्सुल आरिफीन सिराजुस सालिकीन मिसबाहुल मुक़र्रबीन मुहिब्बुल फुक़राई वल गुरबाई वल यतामा वल मसाकीन सय्यदुस सकलैन नबियुल हरमैन इमामुल किबलतैन वसीलतना फिद दरैन साहिबी काबा कौसैन महबूब रब्बिल मशरिकैन व रब्बिल मग़रिबैन या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। सय्यदना जद्दुल हसन वल हुसैन, ये 3 बार कह रहे हैं। सैयदना जद्दुल हसन वल हुसैन, सैयदना जद्दुल हसन वल हुसैन, सैयदना जद्दुल हसन वल हुसैन, मौलाना व मौला सकलैन अबिल कासिम सैयदना व मौलाना मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, नूरुम मिन नूरिल्लाह, नूरुम मिन नूरिल्लाह, नूरुम मिन नूरिल्लाह। ये भी 3 बार कहना है। या अय्युहल मुश्तक़ून बिनूर जमालिही, ये अब 3 बार शेर कहना है। बालगल उला बे कमालिही कशफत दुजा बे जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही, ये इनको भी 3 बार कहना है। सल्लु अलैहि व आलिही, सल्लु अलैहि व आलिही, ये 3 बार कह के या अय्युहल मुश्तक़ून बिनूर जमालिही बालगल बे कमालिही कशफत दुजा बे जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही व सहाबी सल्लिमु तस्लीमन कसीरन कसीरन कसीरा। ऐसे आपने इस दुरूद पाक को बार बार जरा सुनिएगा, आपको ये याद हो जाएंगे। लेकिन इस फकीर की ये बात दावे के साथ है। ऐसे दुरूद पढ़ लें जैसे आज मैंने पढ़ा, इसको याद कर लें, हिफज कर लें, जैसा भी हो सकता है कर लें। ये दरूद आपको रसूल अल्लाह की मजलिस में पहुंचा देगा, कचहरी में पहुंचा देगा। अल्लाह गनी कर देगा, अल्लाह मोहताज की दूर कर देगा, अल्लाह ताला कुर्बे खास अता कर देगा, अपने महबूब का दीदार अता कर देगा। दुरूद ताज को ऐसे पढ़ना है आपने मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, इसकी बड़ी फजीलत है। मेरी जुबान कासर है इसकी तारीफ और इसकी शान बयान करने पे, क्योंकि ये इस फ़कीर ने खुद भी बहुत पढ़ा है और अल्हम्दुलिल्लाह ज़ियारात भी बहुत सी नसीब हुई हैं। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है अल्लाह हम सबको दुरूद पाक पढ़ने की, दुरूद पाक को हमेशा के लिए अपना वजीफ़ा बनाने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।